मुझे बचाने के लिए कोई यहाँ आओ। कोई मेरी आवाज सुन रहा है क्या? गुड गर्ल, हमेशा ऐसे ही हंसते रहना, रोना मत। दीदी अभी पोछा लगाया है, सब तरफ गीला है, संभल कर जाइएगा। ठीक है देवसेना, संभल कर चलो। ये हमारी देवसेना नहीं है। काल चक्र ले जाने के लिए कोई तो देवसेना का रूप लेकर आया है। देवसेना, तुम यहीं रुको, मैं जाकर काल चक्र लेकर आती हूँ। मैं भी आती हूँ ना। अंदर कमरे में सीता है ना, उससे छुपाकर काल चक्र निकालना होगा। ऐसा है क्या? ठीक है, फिर तुम ही जाकर लेकर आओ, मैं यहीं रुकती हूँ। ठीक है। दीदी, देवसेना का रूप लेकर कोई यहाँ पर आया है। ये क्या कह रही हो तुम? वो जब चल रही थी तब उसने आते आते ही मुझसे काल चक्र मांगा। तभी मुझे लगा कि कोई यहाँ काल चक्र लेने के लिए आया है। वो कौन है हमें पता लगाना होगा। चलो मैं ढूंढती हूँ। जल्दी चलिए। कौन हो तुम? क्यों सीता, तुम मुझे ही भूल गई क्या? क्या तुम मुझे पहचानती नहीं हो? अच्छी तरह से पहचानती हूँ। तुम मेरे देवसेना का रूप लेकर यहाँ आई हो, मैंने अच्छी तरह से जान लिया है। अरे सीता, तुम मुझ पर शक कर रही हो? मैं तुम्हारी देवसेना ही हूँ। शक्कर और नमक दोनों भी एक जैसे सफेद दिखते हैं, फिर भी दोनों का स्वाद अलग अलग होता है। तुम देवसेना का रूप लेकर हमें बेवकूफ बनाने आई हो, लेकिन मैंने देवसेना को जन्म दिया है। वो हमेशा मेरे ख्यालों में रहती है। जब मेरी देवसेना मेरे सामने होती है तो मेरे दिल में अलग ही भावना होती है। मैं अपने देवसेना से इतना प्यार करती हूँ, तुम मेरे सामने एक पल के लिए भी नहीं टिक सकती हो। बताओ अब कौन हो तुम? मैं तुम्हें पूछ रही हूँ, चुप क्यों खड़ी हो? तुम अगर खुद नहीं बताओगी तो मैं ढूंढ नहीं सकती, ऐसा लगता है तुम्हें? तुम्हें आईने के सामने खड़ा करने के बाद आईना खुद बताएगा कि तुम कौन हो। चलो। मैं कौन हूँ इसके लिए आईने की जरूरत नहीं है। मैं अभी दिखाती हूँ, देखो। अभी तक मेरा रूप लेकर सबको बेवकूफ बना रही थी, अब देवसेना को बेवकूफ बना रही हो। ये तुम्हें सही लगता है क्या? हाँ। मुझे जो चाहिए वो काल चक्र तुम मुझे नहीं दे रहे हो, इसीलिए देवसेना का रूप लेकर उसे लेने आई। तुम किसी का भी रूप ले लो, फिर भी तुम्हें काल चक्र नहीं मिलेगा। तुम्हें बंदी बनाकर रखा था। मुझसे हार जाने से अच्छा है तुम अभी इसी वक्त यहाँ से चली जाओ। तुम यहाँ से निकलती हो या हम दोनों तुम्हें यहाँ से निकालें। प्लीज, कोई तो यहाँ आकर मुझे बचाओ। सीता, तुम्हें मेरी आवाज सुनाई दे रही है क्या? मुझे बचाओ।
तुम्हारे देवसेना की आवाज सुनाई दी? देवसेना के साथ तुमने क्या किया? उसे अभी तक कुछ नहीं किया है, लेकिन जब तक काल चक्र नहीं दोगी तब तक उसे छोड़ूंगी नहीं। तुम उसे काल चक्र मत देना। देवसेना की आवाज यही बाहर से ही आ रही है। देवसेना कहाँ है ये मैं ढूंढ कर निकालती हूँ। देवसेना, 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 मुझे बचाओ। देवसेना, देवसेना, देवसेना। जानकी चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, देवसेना को नहीं ढूंढ पाएगी। देवसेना को भूख बर्दाश्त नहीं होती, ये तुम्हें पता है ना? जानकी की बात सुनकर अगर तुमने काल चक्र मेरे हवाले नहीं किया तो देवसेना की जान को खतरा हो सकता है। हे भगवान, तुम्हारे लिए देवसेना की जान जरूरी है या काल चक्र जरूरी है? मेरे लिए देवसेना जरूरी है। फिर जाओ काल चक्र लेकर आओ। लेकर आती हूँ, पर तुम मेरे परिवार में से किसी को भी तकलीफ नहीं दोगी, ऐसा वचन दो। वचन दीजिए। मैंने वचन दिया है, अब जाओ लेकर आओ। ठीक है। तुम्हारे पास जो काल चक्र है उसे पाने के लिए देवसेना का रूप लेने वाली मैं ही थी, नंदिनी का रूप लेने वाली भी मैं ही थी। तुम नंदिनी को दे रही हो ऐसा समझकर वो काल चक्र मेरे हाथों में देकर तुम खुद ही फंस रही हो। नंदिनी ने देवसेना को कहाँ रखा होगा? क्या करूं समझ में नहीं आ रहा है। तुम उस घर में रहती हो इसीलिए तुम्हें ये सब देखना पड़ता है। तुम उस घर से चली जाओ। देवसेना को कुछ नहीं होगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। देवसेना को अगर कुछ हुआ तो मैं खुद आकर उसे बचाऊंगा, ऐसा मुझे सेरेगनी फादर ने खुद बताया था। अभी देवसेना को बचाने के लिए उनके सामने हाथ जोड़ने के सिवा रास्ता नहीं है। कोई तो यहाँ आकर मुझे बचाओ। हे भगवान, इससे पहले भी देवसेना मुसीबत में फंस गई थी। उस वक्त आपने ही आकर उसे बचाया था, वैसे ही अब आप ही उसे बचा सकते हैं। ईश्वर परम पिता पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। देवसेना, 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 तुम कहाँ चली गई थी बेटा? मैं तो बाहर बॉल खेल रही थी, उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ पता नहीं सीता। ठीक है, हम चलो अंदर चलते हैं।
गंगा, देवसेना भी आ गई है। इसे कालचक्र मत दो। जानकी जब गुस्से में थी तब मैं उसका अनुभव ले चुकी हूँ, लेकिन इस वक्त आत्मा से लड़ना सही नहीं होगा। सिर्फ इतना ही नहीं, मैं अभी नंदिनी का रूप लेकर यहाँ काल चक्र लेने आई हूँ। अगर जानकी को ये पता चल गया तो मुसीबत हो जाएगी। यहाँ से निकलना ही बेहतर होगा। नंदिनी काल चक्र के लिए गलतियों पर गलतियां कर रही है। अभी आई हुई नंदिनी नहीं थी। क्या कह रही है? नंदिनी हमेशा सामने से लड़ती है, ऐसे छुपकर वार नहीं करती। वो बिना कुछ बोले वापस गई, इसका मतलब कोई दूसरा ही नंदिनी का रूप लेकर आया था। आपकी बात सही है, क्योंकि हमारे परिवार को तकलीफ नहीं देगी ऐसा वचन देने के लिए कहने के बाद उसने तुरंत वचन दे दिया। तभी मुझे शक हो गया था। अच्छा हुआ आपको ये पता चल गया। लेकिन यहाँ आई हुई कौन हो सकती है? काल चक्र पाने के लिए बहुत लोग कोशिश कर रहे हैं, उसी में से कोई एक हो सकता है। कौन है वो मैं ढूंढ कर निकालती हूँ। अच्छा हुआ तुमने ये काल चक्र उसे ना देकर बचा लिया। पहले इसे ले जाकर अंदर सुरक्षित रखो गंगा। हाँ, कोई इसे देख ले उससे पहले जाकर अंदर रख दो। ठीक है। चलो। गंगा कुछ तो छुपा कर लेकर जा रही है। क्या हो सकता है? गंगा ने काल चक्र पिताजी के कमरे में ही रखा है। आप बेवजह इन्हें मत भड़काइए माधवी। जाइए अपना काम कीजिए। इस परिवार का रक्षण करना ही मेरा फर्ज है। राजशेखर को तो मैं बचा नहीं पाई, लेकिन अरुण को तो मुझे बचाना ही होगा। तुम्हें काल चक्र लाकर मुझे ही देना होगा गंगा। ये मुझसे नहीं हो सकता।
अरुण इस वक्त कॉल कर रहा है। शायद मैंने महल में जाकर गंगा से काल चक्र मांगा था, ये बात उसे पता चल गई होगी क्या? क्या हुआ अरुण, इतनी रात को फोन किया? कुछ परेशानी है? नहीं नहीं, आप जो काल चक्र मांग रही थी वो मेरे पास है। गंगा ने काल चक्र पिताजी के कमरे में रखा था, ये बात मुझे पता ही नहीं थी। पहले तुम काल चक्र वहाँ से निकाल लो। निकाला है, मेरे ही हाथों में है, लेकिन आप अभी जहाँ है वहां पर मैं नहीं आ सकता, क्योंकि अगर मैं घर से बाहर गया तो नंदिनी मुझे ढूंढ लेगी। हाँ नहीं नहीं नहीं, तुम मत आना, मैं खुद महल में आती हूँ। इतनी रात गए महल में आएंगी तो गंगा को शक हो जाएगा। तुम उसकी फिक्र मत करो, मैं महल में आई हूँ, ये किसी को पता नहीं चलेगा। ठीक है, जल्दी आइए। ठीक है, मैं तुरंत वहाँ पहुँचती हूँ। पहले से ही दोनों काल चक्र हमारे पास हैं, और अब ये तीसरा काल चक्र भी मेरा इंतजार कर रहा था। अब तो ये तीसरा भी मुझे मिलने वाला है। ये कहाँ चले गए? शादी की टेंशन की वजह से इन्हें नींद नहीं आ रही होगी। अरुण, आप आइए। आइए। आप यहीं रुकिए, मैं जाकर लेकर आता हूँ। ध्यान रखिए, कोई आ रहे हैं। हाँ मैं संभाल लूंगी। ये लीजिए, आपके कहने के मुताबिक काल चक्र मैंने आपको दे दिया है। कल सुबह शादी है, नंदिनी की वजह से कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए, बस इतना ध्यान रखिए। वो मैं देख लूंगी। अब काल चक्र मेरे हाथ में है, तो नंदिनी का आसानी से मुकाबला कर सकते हैं, उसे मैं देख लूंगी। तुम निश्चिंत रहो। अब गंगा तुम्हें ढूंढ रही होगी, तुम जाओ, अब मैं भी चलती हूँ। ठीक है, मैं जाता हूँ। तीनों काल चक्र को एक साथ देखने की बहुत इच्छा हो रही है। बाकी के दोनों काल चक्र को भी यहाँ लाकर देखती हूँ। भैया, तीसरा काल चक्र भी हमें मिल गया है। इसीलिए यहाँ आया हूँ। तीनों भी काल चक्र वापस मिल गए तो अब जिंदा हो सकते हैं, ऐसा कहा था ना? अब जिंदा हो जाओ भैया। मैं इस जगह वापस जिंदा नहीं हो सकता। जहाँ मुझे दफनाया था वहीं पर मैं जिंदा हो सकता हूँ। वो जगह तो वनदेवी के मंदिर के पास है ना? वनदेवी मंदिर के पास ही जाना है, चलो चलते हैं। हाँ ठीक है भैया। भैया, आपको जहाँ दफनाया था हम वहीं खड़े हैं।
अब आगे क्या करना है आप ही बताओ। तुम्हारे पास जो काल चक्र है उन्हें मुझे जहाँ दफनाया था वहाँ पर रख दो। ठीक है भैया। ये कंकाल और आत्मा दोनों मिलकर मुझे पुनर्जीवित करने के लिए इन तीनों काल चक्रों से प्रार्थना करो। मेरे भैया जो आत्मा के रूप में है उन्हें पुनर्जीवित कर दो। मेरे भैया को फिर से जिंदा कर दो। मरा हुआ आदमी कभी जिंदा नहीं हो सकता, लेकिन आपने कर दिखाया। आप फिर से जिंदा हो गए भैया। इतने से कुछ नहीं होने वाला है। इस दुनिया में मुझे कोई नहीं हरा सकता। मुझे इतना शक्तिशाली बनना है। मेरे पास सिर्फ मांत्रिक शक्ति का होना काफी नहीं है। उसके लिए काल चक्र की भी शक्ति होना जरूरी है। काल चक्र तो अभी हमारे हाथों में ही है ना? काल चक्र को तो हम एक चीज की तरह संभाल कर रखेंगे तो वो कभी ना कभी हमारे हाथों से जा सकती है। तीनों काल चक्र पाने के लिए हम बार बार सबसे लड़ नहीं सकते, इसीलिए ये काल चक्र में रहने वाली जो शक्ति है उसे मैं अपने शरीर के भीतर आकर्षित करूंगा। काल चक्र की जो शक्ति है अगर आपके शरीर में समा गई तो वो शक्ति आपके शरीर में अदृश्य रूप में रहेगी। ये भी अच्छा सुझाव है भैया। आप अभी इस काल चक्र की शक्ति को अपने शरीर के अंदर आकर्षित कीजिए। काल चक्र की शक्ति ऐसे तुरंत मेरे शरीर के अंदर नहीं आ सकती, क्योंकि काल चक्र बहुत दिनों से बहुत लोगों के हाथों में होने की वजह से काल चक्र की पवित्रता नष्ट हो चुकी है। इसलिए काल चक्र को पवित्र करने के लिए उसके अंदर के दोष को दूर करना होगा। उसके लिए क्या करना है बताओ भैया। काल चक्र का निर्माण जिस स्थान पर हुआ है उस स्थान पर जाकर इसकी पूजा करनी होगी। मैं करूंगी भैया। कल के दिन 60 वर्षों के बाद आने वाला बृहस्पति गुरुवार है। इस दिन गुरु का वर्चस्व ऊंचे से भी ऊंचे शिखर पर रहता है। कल ही हमें ये पूजा करनी होगी। भैया, अरुण की छोटी बहन मालती की शादी है। ये शादी किसी भी तरह सफल ना होने के लिए नंदिनी कोशिश कर रही है। ये शादी सफल हो जाए इसलिए अरुण हमारे भरोसे पर बैठा है। अगर हम महल में जाकर नंदिनी को रोक पाएंगे तो ये शादी जरूर हो सकती है। तुम काल चक्र की पूजा की तैयारी करो, मैं उस शादी को देख लूंगा। 20 साल के संघर्ष में
जीतने वाला कृष्ण तंबुरान नंबूदरिया, पार्वती के वारिस रहने वाले नीलकंठ ऋषि पत्नी नंजुमा देवी चम विशेष रहने वाली शक्तिनाग नंदिनी, दोनों में से कौन श्रेष्ठ है कल दिखाऊंगा। तुम तो हमेशा खूबसूरत दिखती हो, लेकिन तुम्हें ऐसे सजते हुए देखकर तुम मुझे परी जैसी दिख रही हो। लगता है तुम्हें मेरी नजर लग जाएगी। मूर्ति अगर तुम्हें देखेगा तो उसे तुम्हारे सिवा कुछ भी नहीं दिखाई देगा। देखो कैसे शर्मा रही है। जिसकी मौत होना तय है उसकी शादी का मुहूर्त निकाला है, लेकिन उसके मरने का मुहूर्त मैं निकालूंगी माता। पिताजी के बताए हुए बृहस्पति के दिन से पहले ही आपको धोखा देने वाली उस माधवी और मायावी शक्ति को खत्म करने के बाद राजशेखर के वारिस रहने वाले मालती और अरुण को मैं मार दूंगी। महल के पूरे परिवार को खत्म कर दूंगी। तीनों काल चक्र हासिल करूंगी और आपके चरणों में लाकर रख दूंगी माता। मेरी कसम टूट जाए, इसीलिए मेरे खिलाफ जाकर आप लोग शादी की तैयारी कर रहे हैं। मैं भी देखती हूँ कैसे करते हैं। सारी तैयारी हो गई है ना? सारी तैयारी हो चुकी है। हाँ। अरे ये देखो दूल्हा भी आ गया। हेलो, आइए। ए, आओ आओ हेलो, हेलो हेलो, हेलो आओ आओ। देखो मूर्ति भी आ गया। ए देवसेना, तुम तो दुल्हन की तरफ से हो, तो दूल्हे के साथ क्यों आ रही हो? इन सबको देखा तो इन सब के साथ हो गई। हाँ? जी समझे जी। गंगा, सीता और महल के सारे लोग दुल्हन की तरफ से हैं। देवसेना को तो दूल्हे की तरफ से रहने दीजिए ना। ऐसे कैसे? हम लड़की को आपकी तरफ कैसे भेज सकते हैं? हम एक काम करते हैं। देवसेना को दुल्हन की तरफ से रहने देते हैं और मैं भी दुल्हन की तरफ से रहता हूँ। हाँ? अरे दामाद जी, हमारा पूरा परिवार तो एक ही है, फिर क्या दुल्हन की तरफ और क्या दूल्हे की तरफ। मैं तो ऐसे ही मजाक कर रही थी। हाँ, हाँ, ये सही कहा आपने। क्यों शिवानी, अभी सही दामाद जी की तरफ से बोल रही हो? क्या दीदी, बोलना पड़ेगा। ये हमारे महल के दामाद जो है। ठीक है ठीक है, अब दुल्हन को बुलाओ, मुहूर्त का समय हो रहा है। ठीक है। गंगा, दुल्हन को लेकर आओ। अब तक मेकअप नहीं खत्म हुआ क्या? जल्दी लेकर आओ। सब इंतजार कर रहे हैं। गले में माला पहन लो और नीचे आ जाओ। सब कुछ क्यों हिल रहा है?
ऐसा क्यों? आराम से क्या समझ में नहीं आ क्या कर रहा? रहे हैं आप? बच्ची को ये सब क्या हो रहा है? गंगा पर पकड़ो मुझे। आप लोग मेरे खिलाफ जाकर शादी करवा रहे हो ना? मैं ये शादी नहीं होने दूंगी। परिवार के सारे लोग मरने ही वाले हैं, तो इस मुहूर्त वेदी का क्या काम है? भागो यहाँ से, जल्दी भागो, भागो यहाँ से, जल्दी। जल्दी आओ। अच्छी चलो। तुमको जल्दी बाहर आ जाओ। हे गंगा, इस परिवार को बचाने के लिए तुमने काल चक्र अपने पास रखा है ना? तुम्हारी आंखों के सामने इस परिवार का क्या हाल करती हूँ देख लो। चलो जल्दी चलो। बाजी जल्दी चलिए। चलो भागो भागो। भगवान। दीदी, दीदी, नंदिनी ने सबको बांध कर रखा है। वो उन्हें कुछ और नुकसान पहुंचाए उससे पहले आप उन्हें बचा लीजिए। उठिए दीदी, संभल कर। ये क्या हुआ? नंदिनी ने आपको ही फेंक दिया। नंदिनी की ताकत बढ़ चुकी है। मैं नंदिनी के खिलाफ मुकाबला नहीं कर सकती। फिर दीदी, उससे बचने के लिए हमें क्या करना होगा दीदी? काल चक्र देने के बाद नंदिनी हमें छोड़ देगी। तुम्हारे पास जो चामुंडी से लिया हुआ काल चक्र है ना, पहले तुम काल चक्र लेकर आओ और उसे दे दो। तुम्हारे परिवार को बचाने के लिए तुम इतनी कोशिश कर रही थी ना? मैंने तुम्हारे परिवार को बांध कर रखा है। अगर उन्हें छुड़ाना चाहती हो तो पहले काल चक्र लाकर मेरे हवाले करो। मैं तुम्हें काल चक्र लाकर देती हूँ, तुम इन्हें कुछ मत करना। सिर्फ बोलो मत, जाओ जाकर लेकर आओ। गंगा, गंगा, गंगा,
काल चक्र यही रखा था, कहाँ चला गया? हे भगवान। काल चक्र फिर से गायब हो चुका है। ये बात अगर नंदिनी को कहूंगी तो वो विश्वास नहीं करेगी। क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। वन देवी, आपका आशीर्वाद लेकर ही मैंने काल चक्र रखा था। आप क्यों मेरी परीक्षा ले रही हैं? हे भगवान। तुम खाली हाथ क्यों आई हो? काल चक्र कहाँ है? काल चक्र मैंने पिताजी के कमरे में ही रखा था, अभी वहाँ पर नहीं है। एक ही झूठ कितनी बार बोलोगी तुम? सच में काल चक्र वहाँ नहीं है। मेरे ऊपर थोड़ा विश्वास करो नंदिनी। नहीं करूंगी। तुम अपने परिवार को बचाने के लिए कुछ भी कर सकती हो। गंगा सच बोल रही है। पापा के रूम में रखा हुआ काल चक्र मैं ही लेकर गया था। माधवी ने मांगा था तो काल चक्र लेकर मैंने उसे दे दिया था। शादी होने के बाद मैं उस काल चक्र को नंदिनी को दे सकूं इसीलिए रखा था। आपने माधवी को क्यों दिया? नंदिनी कल महल में आकर झगड़ा करके चली गई थी, इसीलिए मैंने घबरा कर दे दिया। इससे पहले भी नंदिनी ने मुझसे काल चक्र मांगा था, तभी मैं उसे नहीं दे पाई। और फिर से काल चक्र नहीं मिला तो नंदिनी बहुत गुस्सा हो जाएगी। हे गंगा, तुम अपने पति के साथ मिलकर नाटक कर रही हो क्या? इन्होंने काल चक्र माधवी को दिया है, ये मुझे पता नहीं था। थोड़ा धीरज रखो, मैं माधवी से लेकर अभी आती हूँ। मैंने मांग कर भी तुमने काल चक्र नहीं दिया। तुम माधवी से लेकर मुझे दोगी, मैं कैसे विश्वास करूँ? मुझे पता है काल चक्र यही है। उसे बाहर कैसे निकालना है ये मैं अच्छे से जानती हूँ। जल्दबाजी में गलत फैसला मत लो नंदिनी, थोड़ा सब्र रखो। पापा दर्द हो रहा है, पापा दर्द हो रहा है। काल चक्र मेरे हवाले नहीं किया तो सबसे पहले देवसेना को मारूंगी। पापा बहुत दर्द हो रहा है, पापा। सुनो नंदिनी, देवसेना को कुछ मत करो, देवसेना को छोड़ दो। बाहर इतनी तेज हवा क्यों चल रही है? अंदर चलो, आइए, जल्दी अंदर चलिए, जल्दी अंदर चलो।
तो तुम्हें मार दिया था ना, फिर तुम वापस जिंदा कैसे हो गए? बोलो। तुमने मुझे मार दिया था, लेकिन वन देवी ने निर्माण किए हुए काल चक्र की वजह से मैं वापस जिंदा होकर तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। अब वो तीनों ही काल चक्र मेरे पास हैं। अब तो तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। जानवरों को वश में करने के लिए ताड़ी के पत्तों का ये बंधन है। तुम इस बंधन से बाहर नहीं निकल सकती। नागफनी के पत्तों से बनाया हुआ नाग चूर्ण है। तुम इससे बाहर हरगिज़ नहीं आ सकते। अरुण, मैं नंदिनी को संभालता हूँ। तुम अंदर जाकर शादी की सारी रस्म पूरी करो। कितने भी कोशिश करो, लेकिन तुम इससे बाहर नहीं आ सकते, क्योंकि अब मेरा खेल शुरू हो गया है। मैं जिंदा था तब तक काल चक्र दूसरों को देने में ही मुझे खुशी मिलती थी, लेकिन मरने के बाद वापस जिंदा होने के लिए तीनों ही काल चक्र की जरूरत मुझे थी। उसके लिए माया पूर्वी मंत्र विद्या सीखकर मायावी शक्ति का रूप लेकर वन देवी के चरणों में रखा हुआ काल चक्र मैंने ही लिया था। पापी, मायावी शक्ति का रूप लेकर वन देवी के मंदिर से काल चक्र तूने सिर्फ इतना ही नहीं, मायावी शक्ति का रूप लेकर मंदिर से मैं जब काल चक्र निकाल रहा था, तब गंगा को संभालने वाले ओमकार ने मुझे रोकने की कोशिश की। इसलिए उस ओमकार को मारकर उसकी मौत का इल्जाम तुम्हारे ऊपर डालने वाला वो मैं ही था। सिर्फ ओमकार को ही नहीं, तुम्हारे साथ रहने वाले मुनियप्पा को भी मारकर वहाँ पर रखे हुए दोनों ही काल चक्र निकालकर उन्हें लेकर जाने वाला मैं ही था। मांत्रिक शक्ति से भी काल चक्र की शक्ति ज्यादा है, ये पता चलने के बाद काल चक्र की शक्ति मेरे शरीर के भीतर आकर्षित करने का मैंने फैसला किया। उसके लिए वन देवी के सामने पुनर्पूजा करने की तैयारी शुरू हो चुकी है। 20 सालों से बंधन में रखे हुए इसी जगह पर तुम्हें मारकर मैं जाकर पुनर्पूजा के लिए बैठने वाला हूँ। नहीं भैया, इस नंदिनी का अंत इस जगह पर नहीं करना चाहिए। पुनर्पूजा करने के लिए किसी की जान की बलि तो चढ़ानी ही होगी ना। उस पूजा की बलि देने के लिए नंदिनी को ही बलि चढ़ा देंगे। इस नंदिनी ने जिस वन देवी के सामने तुम्हें दलदल में दफना दिया था ना, उसी वन देवी के सामने हम उसे जान से मार देंगे। मैं तुम्हारी बातों से सहमत हूँ। इस नंदिनी को उस वन देवी के सामने ही खत्म कर देंगे। हम करने वाले उस पुनर्पूजा के लिए इस नंदिनी की ही सबसे पहले बलि चढ़ा देंगे। हाँ। इतना ही नहीं भैया, तुम्हारी ये पूजा होने के बाद हमें एक शुभ कार्य और भी करना है, और वो शुभ कार्य मतलब अरुण की छोटी बहन की शादी करानी है।
मैं अंदर जाकर सबको बताती हूँ और सबको वन देवी के मंदिर में लेकर आती हूँ। तब तक आप इस नंदिनी को लेकर वहाँ पर जाइए। ठीक है, तुम जाकर आओ। क्या हुआ दीदी? नंदिनी किसी मुसीबत में फंस चुकी है, मुझे जाकर उसे बचाना होगा। आपके पास जो शक्ति थी वो आपने नंदिनी को दे दी। नित्य पूजा भी करना छोड़ दिया आपने। अब आप भी एक साधारण इंसान है दीदी। अब ऐसे में आप क्या करेंगी? मैं कुछ नहीं कर सकती, पर वन देवी तो कर सकती है ना। मैं जाकर वन देवी से मिलती हूँ। भैया, आप अभी इस नंदिनी की बलि दे दीजिए और पुनर्पूजा की शुरुआत कीजिए। स्वामी जी, हमने नंदिनी को कभी अपना दुश्मन नहीं माना, वही हमें उसका दुश्मन मानती। हम हमेशा नंदिनी के भले के लिए ही सोचते हैं। नंदिनी ने बहुत तकलीफें सही हैं, अब उसे चैन से जीने दीजिए। नंदिनी का गुस्सा कम कर दीजिए, उसे शांत कर दीजिए, नंदिनी को छोड़ दीजिए। अरुण, आग की और सांप की दुश्मनी कभी बाकी नहीं रहने देनी चाहिए। सच कहूं तो 20 साल पहले ही इस नंदिनी को मार देना चाहिए था, लेकिन नंदिनी को स्त्री रूप मिलने के बाद अगर उसे मार दिया तो काल चक्र के अंदर की शक्ति
हमेशा हमेशा के लिए उसके पास रह जाएगी, उसी वजह से उसे जिंदा रहने दिया। उसे उस वक्त नहीं मारा, इसलिए नंदिनी ये सब कुछ कर रही है। अब नंदिनी को छोड़ना नहीं चाहिए, अब उसे खत्म करना ही होगा। उसके लिए थोड़ी भी हमदर्दी मत दिखाओ भैया।